हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम निम्न मान की लंबाई की लाइनें स्केल की सहायता से बनाना सीखेंगे। और दूसरी बात, पहले से बनी हुई जो लाइनें हैं, इस लाइनों को हम स्केल की सहायता से नाप कर इसका मान लिखेंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो घंटी का बटन है उसको भी ज़रूर दबाएँ। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ कि सेंटीमीटर और मिलीमीटर होता क्या है, कहते किसे हैं। क्योंकि ये स्केल की जो लंबाई है, लाइनें हैं, वो छोटी छोटी है, आपको दिखाई नहीं दे रही होगी, इसलिए मैंने इसको एक बड़े पेपर पे बनाया था कि आपको समझने में आसानी रहेगी। इसमें ये जो छोटी वाली लाइनें हैं, ये वाली लाइन है, ये मिलीमीटर कहलाती है। एक एक छोटी छोटी लाइन 1-1 मिलीमीटर कहलाती है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक 1 मिलीमीटर, ये 2 मिलीमीटर, ये 3 मिलीमीटर, ये 4 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर, 6, 7, 8, 9, 10, यानी कि 10 मिलीमीटर को मिला के 1 सेंटीमीटर बनता है। 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। इसे शॉर्ट में 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm, यानी कि 10 mm बराबर 1 cm। मिलीमीटर को mm लिखा है, सेंटीमीटर को cm लिखा है। आगे मैं इसको cm या mm बोलूँ तो आप समझ जाना कि मिलीमीटर और सेंटीमीटर है। ये जो लंबाई है उसको नापने के लिए शुरुआत हम यहाँ से करेंगे। जब भी हम शुरुआत करेंगे इस पॉइंट से करेंगे, इस वाली लाइन से। यहाँ से शुरुआत करेंगे। ये 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm और ये 10 mm। 10 mm का मतलब 1 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 1 सेंटीमीटर। तो लाइन बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है 3 सेंटीमीटर, यानी कि 3 cm, यानी कि 3 सेंटीमीटर की अपने को एक लाइन बनानी है। इस स्केल को बिल्कुल सीधा यहाँ रख लीजिए और इस लाइन से हमें शुरुआत करनी है। ये जो जहाँ 0 लिखा हुआ है, ये यहाँ से हमें शुरुआत करनी है। अब यहाँ से हमें 3 सेंटीमीटर, मतलब ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर। तो ये 3 सेंटीमीटर की लाइन को हमने एक बिंदु लगाया यहाँ पे और यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींच देते हैं और ये 3 सेंटीमीटर की लाइन बन चुकी है। इसे हम नाम दे देते हैं 3 सेंटीमीटर, 3 cm। दूसरी वाली लाइन आती है 4.5 सेंटीमीटर, यानी कि 4 सेंटीमीटर और 5 mm। ये लाइन हमें बनानी है। 0 से शुरुआत करके ये हमें 4 सेंटीमीटर तक हमने लाइन खींच दी है। इससे आगे हमें 5 मिलीमीटर आगे बढ़ाना है। तो 1, 2, 3, 4, ये 5 मिलीमीटर 4 और 5 के दोनों के बीच में आएगा, तो ये यहाँ तक आएगा। इसको हमने यहाँ तक बढ़ा दिया है, तो ये 4.5 सेंटीमीटर की लाइन बन गई है। अब हम 6 सेंटीमीटर की लाइन बनाते हैं। 6 सेंटीमीटर की लाइन बनाने के लिए हमने एक 0 पॉइंट पे ये एक बिंदु लगा दिया है। अब हम 6 सेंटीमीटर की लाइन बनानी है, तो 6 सेंटीमीटर ये रहा, इस वाली लाइन पे एक बिंदु लगाएंगे और इससे यहाँ से सीधी एक लाइन इस बिंदु तक मिला देंगे। ये बन गई 6 सेंटीमीटर की लाइन। अब हम बनाते हैं 7.8 सेंटीमीटर, यानी कि 7 सेंटीमीटर और 8 mm। यहाँ हमने एक बिंदु लगाया है, फिर 7 सेंटीमीटर ये रहा, इस लाइन तक हमने एक लाइन खींची, 7 सेंटीमीटर हो गई। अब 0.8 मतलब 8 mm इसको आगे बढ़ाना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यहाँ तक आ रही है। इस बिंदु से आगे तक बढ़ा देते हैं, तो ये हो गई 7.8 सेंटीमीटर। 7.8 सेंटीमीटर की लाइन हो गई। अब बनाते हैं 9.2 सेंटीमीटर। ये 0 पॉइंट पे हमने एक बिंदु बनाया, 9 सेंटीमीटर ये रहा। 9 सेंटीमीटर से आगे कितना लेना है, 2 mm, यानी कि 1 और 2, ये 2 mm यहाँ तक आएगा। इस बिंदु से इस बिंदु तक इसको मिला देना है और ये बन गई 9.2 सेंटीमीटर की लाइन। अगली लाइन आती है 12.7 सेंटीमीटर। हमें एक 12.7 सेंटीमीटर की एक लाइन बनानी है। तो इस पॉइंट से शुरुआत करेंगे और ये 12 और 12 से आगे 7, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 सेंटीमीटर 7 mm यहाँ तक पहुँचेगी।
ये हो गई 12.7 सेंटीमीटर। अगली लाइन आती है 13.1 सेंटीमीटर। इसको हम नीचे बनाते हैं यहाँ 13.1 सेंटीमीटर। एक बिंदु लगाया, इस बिंदु से 13 तक एक सीधी लाइन खींच देनी है। ये हो गई 13 सेंटीमीटर। इसको 1 mm आगे बढ़ाना है, तो ये 1 mm इसको आगे बढ़ा दिया। ये हो गई 13.1 सेंटीमीटर। अगली लाइन आती है 15 सेंटीमीटर, जो कि इस स्केल की जो पूरी लंबाई है वो 15 सेंटीमीटर है। तो सिंपल सी एक लाइन खींच देनी है, 0 से लेके ये 15 सेंटीमीटर की लाइन हो चुकी है। 15 सेंटीमीटर। अब हम पहले से बनी हुई लाइनों को नाप कर उसका नाप लिखेंगे कि कौन सी लाइन कितने सेंटीमीटर की लंबाई की है। तो हमने एक स्केल ले लिया है और 0 वाले पॉइंट पे इसको मिला देना है। शुरुआत हमेशा 0 वाले पॉइंट से करनी है। अब देखते हैं कि ये लाइन कहाँ तक जा रही है। ये है 8 तो पूरा सेंटीमीटर तक जा रहा है, फिर आगे 1 2 3 4 यानी कि पॉइंट मतलब 8 से 4 लाइनें यानी कि 4 mm आगे है। तो ये 8.4 mm की लाइन है, 8.4 सेंटीमीटर ये इसकी लंबाई होगी। अगली लाइन आती है ये वाली, इसको हम नापते हैं। इसको इस वाले पॉइंट को हमेशा 0 पे फिक्स कर लेना है। और ये कितनी लंबाई की है? 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर। लेकिन ये 4 से 1 mm कम है, तो ये कितनी होगी? 3 सेंटीमीटर 9 mm। 3 सेंटीमीटर और 9 mm यानी कि 3.9 सेंटीमीटर। अगली लंबाई आती है ये वाली, इसको 0 पे फिक्स करना है। और ये कितनी लंबाई की है? 7 सेंटीमीटर। ये आ गई 7 सेंटीमीटर से कितने आगे हैं? 1 2 3 यानी कि 3 mm आगे है। 7 सेंटीमीटर और 3 mm यानी कि ये हो गई 7.3 mm। ये आती है 0 पे, हमने इसको फिक्स कर लिया है। और ये 10.1 सेंटीमीटर की लंबाई की लाइन है। ये 10.1 सेंटीमीटर। अगली लाइन आती है, इसको इस तरह फिक्स करते हैं। और ये है 9 सेंटीमीटर से कितना आगे है? 1 2 3 mm आगे है, तो 9.3 सेंटीमीटर। 9.3 सेंटीमीटर लंबाई की ये लाइन है। अगली लाइन आती है ये वाली, जो हरी दिख रही है, ये वाली लाइन। अब हम इसको नापते हैं, क्योंकि ये जो लंबाई है वो 15 सेंटीमीटर के स्केल से बड़ी है। इसको हम इसी स्केल से नहीं नाप सकते, क्योंकि ये स्केल छोटा है। इसे नापने के लिए हम 30 सेंटीमीटर लंबाई वाला स्केल काम में लेंगे। इसको हमने 0 वाले पॉइंट पे फिक्स कर दिया है यहाँ से। और ये 15 सेंटीमीटर से कितना आगे है? 1 2 3 4 mm आगे है। 15 सेंटीमीटर 4 mm, 15.4 सेंटीमीटर। ये इसका उत्तर हो गया। अगली लंबाई आती है ये वाली, यह है 6.3 सेंटीमीटर। फिर लास्ट में अंतिम रूप से ये वाली लाइन बची है, इसको भी नाप लेते हैं। ये वाली लाइन है 18 सेंटीमीटर और 6 mm। 1 2 3 4 5 6 मतलब 6 mm। 18 सेंटीमीटर और 6 mm। तो ये इसको हम इस प्रकार लिखेंगे 18.6 सेंटीमीटर लंबाई की ये लाइन है। तो दोस्तों आज हमने इस प्रकार स्केल की सहायता से निम्न मान की लंबाई की लाइन को बनाना और पहले से बनी हुई लाइन को नापना सीखा। जाहिर है वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।